बकरी रेस चैलेंज। देवगढ़ के गांव में ताराचंद कहकर एक आदमी रहता था। उनको दो बेटे थे, राजू और रवि। राजू का बाएं पैर थोड़ा टेढ़ा था, इसलिए थोड़ा लंगड़ते हुए चलता था और थोड़ा कमजोर भी था। इसलिए ताराचंद राजू को कम नजर से देखता था और रवि को बहुत लाड प्यार से देखता था। ताराचंद का पत्नी तुलसी उसे कितने बार समझाने की कोशिश करने के बावजूद भी वो सुनता नहीं था। पिता उनका पक्ष रहने के वजह से रवि भी राजू को बहुत गालियां देकर अपमान करता था। एक दिन ताराचंद घर को केले और अंडे लेकर आया था। अरे ओ रवि, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। एक को भी छोड़े बिना कल तक सबको खत्म करना चाहिए। ये क्या है जी, इतनी नाइंसाफी। घर में जब दो बच्चे हैं तो दोनों को बराबर देना है ना। एक ही केले लाकर उसे ही खाने के लिए बोल रहे हैं। राजू के लिए क्यों नहीं लेके आए? उस लंगड़े को कितने भी पौष्टिक आहार खिलाने से क्या उपयोग होगा? वो तो हमेशा लंगड़ा ही बन के रहेगा। हमारे गांव में होने वाले बकरियों का प्रतियोगिता के लिए रवि को अभी से तैयार कर रहा हूँ। वो ही मेरा इज्जत को बचाएगा। आप रवि को सिखाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर इसमें राजू की क्या गलती है? लंगड़ा बनकर पैदा होना ही उसका गलती है। मेरा इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा हुआ है। मैं तो कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। हमारे रवि को मेरे तरफ से प्रतियोगिता के लिए तैयार करता हूँ। राजू मेरा बेटा है कहकर किसी से कहने के लिए भी मुझे पसंद नहीं है। तब तुलसी और राजू के आंखों में आंसू भर गए। ताराचंद के पास बहुत सारे बकरियां और भेड़ थे। वो उनको बहुत श्रद्धा से बच्चों को पालते हैं ऐसा पालता था। देवगढ़ में हर साल बकरियों का प्रतियोगिता होता था। अगल बगल गांव से भी लोग आकर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे। इस प्रतियोगिता के लिए ताराचंद विशेष रूप से बकरियों को चुनकर उनको पौष्टिक आहार देकर अभ्यास देता था। इसलिए बकरियों को और भेड़ को लोग ताराचंद के पास ही खरीदते थे। एक दिन ताराचंद उनके बकरियों के झुंड से एक बकरी का बच्चा को निकालकर तुलसी से, देखो तुलसी, इसे ले जाकर उस कसाई को बेचो। ये क्या है जी, हमारे बकरी को कसाई के यहाँ बेच दूं? हमारे झुंड में से सबसे कमजोर यही है। इसको कितना भी चारा देने से कोई उपयोग नहीं है। बकरी का बच्चा है, इसलिए उस कसाई वाले को बेचकर पीछा छुड़ा सकते हैं। खुद का बेटे को तो सहने के बावजूद और क्या कर सकते हैं। तब तुलसी उस बकरी का बच्ची को पकड़कर दुखी होकर बैठ गई। उनके पास राजू आकर, क्या हुआ माँ, क्यों इतनी उदास बैठी हो? तब तुलसी जो हुआ उसे बताई। माँ, इसे कसाई को मत बेचो, मुझे दो, मैं इसे पालता हूँ। मैं जानता हूँ कि बकरियों की प्रतियोगिता के लिए पिताजी कैसी शिक्षा देते हैं। इस बकरी से मैं कैसे भी ये प्रतियोगिता जिताकर पिताजी मुझ पर नाज करने लायक बन जाऊंगा। ये लो बेटा, इसे मैं तुझे सौंप रही हूँ। तुम प्रतियोगिता हार जाओगे तो भी ठीक है, इसे अच्छे से देख लेना बस, और ध्यान रखना कि पिताजी को इस बात का पता ना चले। तब राजू उस बकरी को टाइगर कहकर नाम रखा और हर रोज चुपके से उसे जंगल में ले जाकर अच्छा घास के पास ले जाकर खिलाता था और प्रतियोगिता के लिए उसे तैयार करने लगा। ताराचंद रवि को अच्छा आहार खिलाकर और बकरी का झुंड में से सबसे मजबूत बकरी से प्रशिक्षण देना शुरू किया। एक साल के बाद देवगढ़ में बकरी का प्रतियोगिता का दिनांक का घोषणा की गई है। तब ताराचंद उत्तेजित होकर तुलसी से, इस बार प्रतियोगिता में हमारा रवि ही जीतने वाला है। इस बार मुकाबला जमींदार के नेतृत्व में होगा और जीतने वालों को 5 लाख रुपए मिलेगा। जरूर हमारा बेटा ही जीतेगा, कहकर मन में रवि नहीं राजू जीतेगा सोची। प्रतियोगिता का दिन आया और प्रतियोगिता के लिए बड़ा मैदान को तैयार किए। उधर कई तरीके के बकरियां और भेड़ थे। उनके ऊपर उनका मालिक बैठे थे। रवि उनका बकरी के ऊपर गर्व से बैठा था। उधर सब लोग रवि ही जीतेगा कहकर सोच रहे थे। इतने में राजू उधर उनका टाइगर का बकरी पर आया। राजू को देखकर ताराचंद को बहुत गुस्सा आया। ताराचंद उनके पास जाकर, क्यों रे, प्लान करके मेरा इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए इधर आए हो क्या? ये मुकाबला तुम्हें खिलौनों का मुकाबला लग रहा है क्या? शिष्टा पूर्वक इधर से घर जाओ। पिताजी, यहाँ कोई नहीं जानते कि मैं आपका बेटा हूँ, इसमें आपका क्या नुकसान है? ताराचंद गुस्से से उधर से चला गया। मुकाबला शुरू हुआ।
सारे बकरियां एक ही बार तेजी से जाने लगे। सबसे आगे रवि था। ताराचंद उत्सुक से देखने लगा। सबसे पीछे राजू था और वो टाइगर को प्यार से छूकर उनके कान में कुछ कहा। टाइगर एक ही बार उनका तेजी बढ़ाई, सब बकरियों को पार करके सबसे आगे निकल गई। रवि को भी पार करके उस प्रतियोगिता में जीत गई। सब लोग तालियां बजाए। ताराचंद के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला और ऐसे ही देखता रह गया। राजू को 5 लाख की इनाम मिला। तब ताराचंद प्रतियोगिता में जीतने वाला उनका ही बेटा है कहकर सबको गर्व से कहने लगा। घर आकर ताराचंद राजू से, ये बकरी तुमको कहाँ से मिला है राजू? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तुम उसके कान में क्या बोले थे? मैंने इस बकरी को बड़े प्यार से पाला है। हमारे इज्जत रखने का वक्त आया है। अपनी सारी ताकत के साथ भागना, बस यही कहा मैंने बकरी से। लंगड़ा है कहकर आपने जिस बेटे की खिलवाड़ की और कसाई के हाथ बेच दो कहकर जिस बकरी को आपने दे दी, उन दोनों ने आपकी इज्जत बचाई है। मौका देकर किसी को भी प्रोत्साहित करेंगे तो कोई भी जीत सकता है। लगन और साधना है तो अपंगता भी हमें रोक नहीं सकती है। तब ताराचंद तुलसी से और राजू से माफी मांगा।